गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनके जो फॉर्मेट है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर आइटम कैसे करके इसमें दिखाया जाता है। जैसे अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आएगा। द फर्स्ट आइटम विच विल बी शोन इज द ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक में से के बाद परचेज आएगा। परचेज में से आप परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। तो जैसे मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि परचेज रिटर्न का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। इसके अलावा जो भी आपके क्या कहते हैं कि फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अकाउंटिंग के वर्ड्स में हम इनको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब के सब डेबिट साइड में आएंगे। तो आज हम इसमें एक एक आइटम्स को पहले डिस्कस करते हुए चलते हैं कि कौन कौन से आइटम हम यहाँ पे दिखाएंगे और किस टाइप में हम उसे यहाँ पे दिखाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वेजेस हो गया। वेजेस क्या होता है, जो टेम्परेरी स्टाफ को जो पेमेंट करते हैं हम डेली वेजेस पे, उसको हम क्या कहते हैं, वेजेस। तो वेजेस यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब आपको यहाँ पे एक चीज ये भी देखनी है कि जैसे वेजेस एंड सैलरी दे रखा, ठीक है, सैलरी भी दे रखा, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि सैलरी कहाँ पे आता है, आपका पीएल में आता है। ठीक है, लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरी दे रखा और जिसमें वेजेस पहले आ रहा है, वेजेस पहले आ रहा है, तो फिर कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। लेकिन अगर सैलरी पहले दिया रहता है और वेजेस बाद में दिया रहता है, तब जाके वो कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा तो यहाँ पे आ जाएगा वो। फिर है कैरेज। कैरेज का मतलब क्या होता है, भाड़ा। ठीक है, जो हम भाड़ा देते हैं कोई भी सामान लाने के लिए, अगर खाली कैरेज दिया है तो ट्रेडिंग में आएगा। कैरेज इनवर्ट दिया है तो भी ट्रेडिंग में आएगा। कैरेज ऑन परचेज दिया है तो भी ट्रेडिंग में आएगा। लेकिन अगर कैरेज ऑन सेल्स दे रखा या हम क्या कहें कैरेज आउटवर्ड दे रखा, तब जाके वो कहां पे आएगा, पीएल में आएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे दे रखा है हमारा गैस फ्यूल एंड पावर। गैस फ्यूल एंड पावर जनरली ऑफिस में यूज नहीं होगी। ये गैस फ्यूल एंड पावर हम कहां पे यूज कर रहे होंगे, फैक्ट्री में यूज कर रहे होंगे। तो ये कहां पे आएगी, फैक्ट्री में आएगी। ठीक है, फिर फ्रेट एंड कार्टेज है। फ्रेट और कार्टेज एक ही होता है, भाड़ा ही होता है, बेसिकली कैरेज ही होता है। तो अगर आपको फ्रेट के नाम से दे रखा है या कार्टेज के नाम से दे रखा है, तब जाके भी ये कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इसके अलावा फिर यहां पे हमारे पास दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के अगर नाम से दे रखा है तो कहां पे आएगा, ये ट्रेडिंग में आएगा। या इसका दूसरा नाम हमें हमें क्या देके रख सकते हैं, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्टली जो एक्सपेंसेस है वो सबके सब कहां पे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ठीक है, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस सच एज फैक्ट्री लाइटिंग। अगर किसी भी एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री वर्ड को इंक्लूड कर देंगे, जैसे फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, फैक्ट्री हीटिंग हो गया, ठीक है, फैक्ट्री रेंट हो गया, ऐसा किसी के साथ में भी अगर वो ऐड कर देंगे तो सारे के सारे हमारे कहां पे चल जाएंगे, उसमें आ जाएंगे, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। इसके बाद है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस क्या होता है, डॉक आपको पता है जहां पे शिप आता है, ठीक है, जहां पे शिप आके लैंड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक चार्जेस, डॉक डॉक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे शिप आया, शिप आने के बाद कुछ देर तक खड़ा रहा, तो वहां पे जो चार्जेस उनको पे करने पड़े, जैसे एक टाइप का पार्किंग चार्जेस जैसे हो गया, वो सारा का सारा हमारा कहां पे आ जाएगा, डॉक चार्जेस में आ जाएगा। फिर हमारे हो गए क्लियरिंग चार्जेस। ठीक है, क्लियरिंग चार्जेस वहां से डॉक से हटाने के जो हमें पैसे देने पड़ते हैं, या रेलवे स्टेशन में आपके जो गुड्स आ गए उसके जो हमें पैसे देने पड़ेंगे, वो सारे के सारे उनको हम क्या कहते हैं, क्लियरिंग चार्जेस कहते हैं। तो क्लियरिंग चार्जेस जितने भी होंगे वो सब वहीं के वहीं ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। फिर है हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपोर्ट ड्यूटी है। ठीक है, तो यू कैन मेक करेक्शन इन द नोट्स विच इज प्रोवाइडेड टू यू। वहां पे फॉर्मेट में अपना करेक्शन कर दो, जो फॉर्मेट आपको दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, दैट इज द इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से, दूसरे देश से हम लोग कोई चीज इंपोर्ट करवाते हैं, तो उसमें जो हमको टैक्सेस देने पड़ते हैं, उस टैक्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी भी हमारा यहां पे आ जाएगा। फिर यहां पे हमारा आ गया रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग राइट किसी से परचेज किया,
जैसे बुक में होती है, कॉपीराइट होता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, रॉयल्टी चार्जेस होते हैं। तो रॉयल्टी भी अगर प्रोडक्शन पे, कभी कभी रॉयल्टी प्रोडक्शन पे होती है और कभी कभी रॉयल्टी हमारी सेल्स पे होती है। तो अगर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है तो वो तो यहां पे आएगी, लेकिन रॉयल्टी ऑन सेल्स है, ठीक है, वो यहां पे नहीं आएगी, वो पीएल अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो डेबिट साइड इज क्लियर टू यू। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास पहला आइटम है सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न का जो दूसरा नाम होता है, कल मैंने आपको बताया था, क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब आजकल ना बहुत जगह पे स्टॉक वर्ड यूज नहीं कर रहे होंगे हम लोग इन्वेंट्री वर्ड यूज कर रहे होंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी अगर है तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको कल बताया था कि क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पीएल अकाउंट में। तो आप लोग पीएल अकाउंट के आइटम भी एक बार चेक कर लीजिए, अपने फॉर्मेट खोल लीजिए, वहां पे कुछ करेक्शंस होगा तो मैं आपको करेक्शंस वगैरह साथ साथ में अभी करवा दूंगा। तो यहां पे हमारा है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि एक तो हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो वो यहां पे ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा, एज ए ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया क्रेडिट साइड पे, और अगर ग्रॉस लॉस आया है तो वो हमारा कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे एज ए ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सबके सब कहां पे आ जाएंगे, डेबिट साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो डेबिट साइड पे हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड पे हम लोग क्या दिखाएंगे, गेन्स और प्रॉफिट हम कहां दिखा देंगे, क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। गेन्स और प्रॉफिट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। तो अब ये नॉमिनल अकाउंट का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। ठीक है, तो यहां पे हमारा आ जाएगा। अब हम एक एक आइटम को यहां पे पढ़ते हुए चलते हैं, आपको एक एक आइटम को क्लियर रखना है अपना। सैलरीज आपको पता है, मैंने कल बताया था कि परमानेंट एम्प्लॉइज को दी जाती है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर सैलरीज एंड वेजेस है तो पीएल में आएगा, और वेजेस एंड सैलरी होता तो कहां आता, ट्रेडिंग अकाउंट में आता। ठीक है, तो अब हम यहां पे आते हैं सेकंड आइटम में, सैलरी एंड वेजेस क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद है हमारा रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, रेंट एंड टैक्सेस हमारा, अगर खाली रेंट दिया रहता है, खाली टैक्सेस दिया रहता है तो यहां पे आ जाता है। अगर इसमें फैक्ट्री रेंट दिया रहता तब जाके क्या होता, ट्रेडिंग में आ जाता है, लेकिन खाली रेंट दिया होगा तो यहां आ जाएगा। ये मैं बार बार इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा आपके माइंड पे, क्योंकि फैक्ट्री वर्ड अगर ऐड हो जाएगा देन देयर विल बी नो कंफ्यूजन, तब जाके वो कहां जाएगा, तब जाके वो ट्रेडिंग में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ज्यादातर ऑफिस में यूज होती है, पोस्टेज ऑफिस में यूज होगी, लाइटिंग कहां पे यूज होगी, ट्रेडिंग में। तो हमारा नेक्स्ट जो है लाइटिंग, अगर लाइटिंग खाली लाइटिंग है तो पीएल अकाउंट में आएगा, और अगर फैक्ट्री लाइटिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पता है क्या होता है, एनीवन नो इंश्योरेंस, जो भी हम इंश्योरेंस कराते हैं अपना बिल्डिंग का, ठीक है, वो इंश्योरेंस अगर होता है हमारा बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, वो सब यहां पे आता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पे कि अगर हमारा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वर्ड दिया रहेगा, अगर वहां पे लाइफ इंश्योरेंस वर्ड दिया रहेगा तो यहां पे नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, आपकी ड्राइंग्स होती है, ठीक है, ड्राइंग्स अगर होगी तो कहां जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, टेलीफोन चार्जेस हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गया। ऑडिट फीस क्या होती है, ऑडिट फीस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, क्या कहते हैं कि ईयर एंड पे आपकी कंपनी का जो ऑडिट करता है, जो उसको फीस देते हैं, वो भी हमारी पीएल अकाउंट में आएगी क्योंकि वो ऑफिस से रिलेटेड। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, एस्टैब्लिशमेंट, जो एस्टैब्लिशमेंट मतलब आपकी जगह, वहां पे से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं अलग अलग टाइप के, वो वहां थे।
नेक्स्ट जो आइटम है, ये जो ट्रेड एक्सपेंस है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ट्रेड एक्सपेंस में, क्योंकि आपको लगता है क्योंकि ये ट्रेड है तो बच्चे सोचते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखें, ट्रेड मतलब सेलिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं वो कहां आते हैं, पीएल में आते हैं, ठीक है। जर्नल एक्सपेंसेस हो गए आपके, जो जर्नल एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, जर्नल एक्सपेंस होते हैं, वो सारे के सारे आएंगे, ठीक है। फिर है हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल से या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं सारे के सारे हमारे पीएल अकाउंट में आएंगे। कैरेज आउटवर्ड, पहले भी मैंने बताया था आपको कि कैरेज इनवर्ड कहां पे आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, और कैरेज आउटवर्ड कहां पे आएगा, पीएल में आएगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट हो गया, कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, बैड डेट। बैड डेट क्या होता है, बैड डेट का मतलब होता है कि जब हम किसी पार्टी से कुछ पैसा रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कुछ पैसा रिकवर नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, बैड डेट बन जाता है, ठीक है। फिर हो गया हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी हमारा कहां पे आया था, इंपोर्ट ड्यूटी हमारा आया था ट्रेडिंग में। एक्सपोर्ट ड्यूटी किससे रिलेटेड होता है, सेल से रिलेटेड, तो ये कहां पे आ जाएगा, पीएल में आ जाएगा, ठीक है। पैकिंग चार्जेस, ठीक है। अब यहां पे तो मैंने सिर्फ आपको एक पैकिंग चार्जेस वर्ड दिया है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि पैकिंग चार्जेस में अगर प्राइमरी पैकिंग दिया रहेगा, ठीक है, कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देंगे, प्राइमरी पैकिंग, अगर प्राइमरी पैकिंग दिया रहेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। आप नोट कर सकते हो, अपने नोट्स में नोट कर सकते हो, अगर प्राइमरी पैकिंग दे रखा तो ट्रेडिंग में आएगा, और सेकेंडरी पैकिंग दे रखा तो पीएल में आएगा। लेकिन अगर खाली पैकिंग चार्जेस दे रखा है तब वो कहां जाएगा, पीएल में आ जाएगा। फिर डिलीवरी एक्सपेंसेस हो गए आपके, जब हमारी गाड़ी छोड़ने जाती है गुड्स को, ठीक है, वो आ जाता है। स्टेबल एक्सपेंसेस, स्टेबल नाम सुना है पहले, स्टेबल एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस का मतलब होता है जहां पे घोड़े को रखते हैं ना, घोड़ों को रखते हैं, वो स्टेबल होता है ना। तो स्टेबल एक्सपेंसेस अगर कुछ हैं आपके, स्टेबल एक्सपेंसेस का मतलब आपका हो गया जो भी खर्चे होते हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एनिमल्स को रखती हैं, ठीक है। एक चीज यहां पे याद रखिएगा, एनिमल जब हम रखते हैं तो एनिमल को हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स में लाइव स्टॉक कहते हैं, ये हमारा एसेट होता है, दिस इज अवर एसेट, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस है तो सारे के सारे हमारे कहां पे आ जाएंगे, पीएल के डेबिट साइड पे। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस ऑन द डेबिट साइड। अब हम आते हैं यहां पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जैसे डिस्काउंट अलाउड दे रखा, ठीक है, रिपेयर्स दे रखी। रिपेयर्स में बहुत डाउट होता है, जैसे ऐसे भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, रिपेयर्स टू मशीन, ठीक है, रिपेयर्स टू मशीन दिया रहेगा बट रिपेयर है तो पीएल में आएगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, आगे पूरा इसका एक चैप्टर आएगा। इंटरेस्ट क्या आगे, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है, तो अगर उसके आगे डेबिट लिखा होगा तो आप उसे कहां दिखा दोगे, पीएल अकाउंट में, डेबिट साइड में दिखा दोगे, और अगर उसमें के आगे क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड पे दिखा दोगे। बैंक चार्जेस हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ठीक है, कन्वेंस, ठीक है, पेटी कैश बुक में भी हमने पढ़ा था, कन्वेंस एक्सपेंसेस हो गया आपका। फिर डोनेशन एंड चैरिटी अगर दे रखा, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सारी चीजें हमारी कहां पे आ जाएंगी, डेबिट साइड पे आ जाएंगी। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्रेडिट साइड पे। मैंने अभी आपको बताया था कि क्रेडिट साइड पे हम लोग क्या दिखाएंगे, इनकम्स दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आ जाएंगी। तो रेंट फ्रॉम टेनेंट, मतलब जो हमारे किराएदार से हमने किराया लिया है वो हमारी इनकम हो गई, अगर रेंट के आगे क्रेडिट दिया है तो वो आ जाएगा। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड उस साइड आ गया था, डिस्काउंट रिसीव्ड इस तरफ साइड आ जाएगा, और अगर उसमें क्रेडिट वर्ड दिया तो वो आ जाएगा। कमीशन, किसी के साथ भी अगर रिसीव्ड वर्ड आ जाएगा तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, एक गेन है हमारे लिए। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, आप लोग लिख लो वहां पे, डिविडेंड मीन डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट is called, distributable part of the profit is called dividend, ठीक है। फिर आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, अगर हमने एसेट कोई बेचा उससे कोई प्रॉफिट हुआ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मिसलेनियस इनकम, ये सारे का सारा हमारा इनकम पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे वही क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो जो भी आपका डिफरेंस होगा वो आपका डिफरेंस क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। और अगर बाई चांस आपकी डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो जो भी आपका डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है।
अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहां पे हम लोग देखेंगे दो साइड होती हैं, ये अकाउंट नहीं है, ये शीट है, तो इसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट का रूल नहीं एप्लीकेबल होगा। यहां पे हमारा क्या होगा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है जिनको हम शॉर्ट ड्यूरेशन में यूज करते हैं। एसेट का मतलब मैंने बताया था, एसेट का मतलब क्या होता है, एनीवन कैन नो द एसेट, मीनिंग ऑफ एसेट, एनी प्रॉपर्टी इन विच यू हैव ओनरशिप राइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए, उसमें ओनरशिप राइट होना चाहिए। तो अगर ओनरशिप राइट आपके पास पे है तो वो आपका एसेट है। करंट एसेट्स ये आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। करंट एसेट मतलब जो आप शॉर्ट ड्यूरेशन में यूज करते हो, तो इसमें हमारा कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स या बुक डेट, जिनसे हमको पैसा लेना होता है वो कौन होते हैं, हमारे डेटर्स होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम। अक्रूड का मतलब लिख लो वहां पे, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। फिर हमारे पास है नॉन करंट एसेट। ठीक है, नॉन करंट एसेट पे हमारे पास आ गया यहां पर फर्नीचर। नॉन करंट एसेट मतलब जिनको आप लॉन्ग ड्यूरेशन में यूज कर सकते हो, लूज टूल्स हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीन हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। पेटेंट बताया था। गुडविल क्या होता है, एक इंटेंजिबल एसेट होता है, रेपुटेशन। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो आपको ऑब्लिगेशंस टू पे, जो आपको किसी को दूसरे को जो पैसे देने होते हैं या कुछ मनी देना होता है, दैट इज टर्म्ड एज ए लाइबिलिटी। तो इसमें हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ओवरड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट से, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है। तो अगर आप ओवरड्रॉ कर देते हैं अपने अकाउंट से तो वो आपके लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो लाइबिलिटी विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। बिल्स पेबल, आपको जो बिल्स देने हैं। क्रेडिटर्स हो गए आपके, जो क्रेडिटर्स के पेमेंट करने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस आपको देने हैं। अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, जो इनकम अभी आपने अर्न नहीं करी। नॉन करंट लाइबिलिटी में हो गया आपका लॉन्ग टर्म लोन। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये देखिए नीचे जो कैलकुलेशन है, यहां पे कैपिटल होगा। कैपिटल में आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, ड्रॉइंग्स को माइनस करना है, इनकम टैक्स या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये मैंने अभी आपको बताया था, ये दोनों के दोनों आइटम आपके ड्रॉइंग्स होते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, वहां पे इनडायरेक्टली दिया रहेगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये आपकी इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका क्या है, आपकी वो है, ड्रॉइंग्स है आपकी। ठीक है, लाइफ इनकम टैक्स एंड लाइफ, तो ये आपके कैपिटल में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आ जाइए। आपको एक क्वेश्चन की शीट मिली होगी, वो क्वेश्चन की शीट आप निकालिए। अब ये क्वेश्चन अभी हम लोग जो कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले अच्छा तरीका ये रहता है कि इसमें हम क्या कर दें, मार्क कर दें कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग में आएगा, कौन सा पीएल में आएगा, कौन सा बैलेंस शीट में आएगा। तो हम सबसे पहले यहीं पे मार्क करना शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारा कहां पे आ गया, ट्रेडिंग में टी लगा दो। परचेज ट्रेडिंग में टी लगा दो। रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग में टी लगा दो। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में टी लगा दो। कैरेज आउटवर्ड कहां पे आएगा, पीएनएल में, तो यहां पी लगा दिया। ऑफिस फर्नीचर हमारा हो गया क्या, कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि ये हमारा एसेट है। फर्नीचर तो हमारा एसेट होगा ना। डेटर्स भी हमारा बैलेंस शीट में आ गया। डॉक चार्जेस ट्रेडिंग में, भाई अभी बताया था ट्रेडिंग में डॉक चार्जेस। ठीक है, फैक्ट्री पावर ट्रेडिंग में। गैस फ्यूल ट्रेडिंग में। बैड डेट पीएनएल में। सेल्समैन कमीशन पीएनएल में। सैलरी पीएनएल में। कैश इन हैंड बैलेंस शीट। कैश एट बैंक, नैन्सी आप बताओ, मोटर व्हीकल बैलेंस शीट। मोटर रिपेयर पीएल। जर्नल एक्सपेंस पीएल। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पीएल। रेंट एंड इंश्योरेंस पीएल। बिजनेस प्रमाइसेस बैलेंस शीट। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कहां आएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग। सेल्स ट्रेडिंग। कैपिटल बैलेंस शीट।
बैंक लोन, बैलेंस शीट, डिस्काउंट रिसीव, पीएल। अब ये जो बन रखा है, ये जो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको जो दे रखा है ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, जैसे किसी आइटम का आपका पता नहीं चलेगा तो ब्रॉडली एक वर्ड लिख लो आप यहां पे, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस। एसेट्स और एक्सपेंसेस का क्या होगा हमेशा, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। लाइबिलिटीज एंड गेन्स हैव क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये ब्रॉड वर्ड आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें, कि जब भी कोई चीज डेबिट में दी रहेगी आपको ट्रायल बैलेंस में, तो या तो वो क्या होगी, या तो वो एसेट होगी या एक्सपेंस होगी, ठीक है। और क्रेडिट साइड पे अगर दे रखी तो वो या तो क्या होगी, लाइबिलिटी होगी या गेन होगी। लाइबिलिटी होगी तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी, और गेन होगी तो कहां चले जाएगी, पीएल के क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन।